नमस्कार। आज हम भगवत गीता के कुछ बहुत ही कह सकते हैं गहरे विचारों में उतरेंगे। हमारे पास गीता पर दिए गए एक प्रवचन के कुछ अंश हैं। हाँ, और ये आत्मा की अमरता और हमारे कर्मों और इरादों के बीच का जो एक नाजुक रिश्ता है, उस पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सीधे एक बड़े सवाल पर ले आते हैं ना, जी। कि अगर गीता कहती है भाई आत्मा अजर अमर है, न मरती है न मारी जाती, तो फिर इस दुनिया में मतलब हिंसा या अहिंसा के क्या मायने रह गए? हाँ, मतलब क्या हमारे काम जरूरी हैं या उनके पीछे की भावना, वो इरादा, बिल्कुल, ये सवाल उठता है। यही दुविधा है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 19 और 20 साफ कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती, वो अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है। सही। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जनरल डायर के कर्म या वो जो नाजी शिविरों में हुआ, उसे कैसे देखें? क्या गीता इसे अनदेखा कर रही है? देखिए, ये ऊपर से देखने में एक विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन कृष्ण का यहाँ ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हिंसा, आप समझ रहे हैं, बुरी चीज नहीं है या उसका कोई असर नहीं होता। अच्छा। देखिए, एक है परम सत्य, जहां आत्मा पर कोई आंच नहीं आती। ठीक। लेकिन हम उस परम सत्य के लेवल पे नहीं जी रहे, हम तो अनुभव के जगत में जीते हैं। हाँ, ये बात तो है। और इस जगत में हिंसा करने की इच्छा, उसका अभिप्राय या मनोदशा, जिसे गीता में भाव कहा गया है, वही पाप है। मतलब कर्म से ज्यादा भाव। हाँ, भले ही परम सत्य के धरातल पर आत्मा को मारना नामुमकिन हो, हिंसा का भाव रखना तो मुमकिन है ना, और वही मायने रखता है। अच्छा। गीता का मैं कहूंगा क्रांतिकारी पहलू यही है कि ये नैतिकता का पैमाना कर्म के नतीजे से हटाकर कर्ता की आंतरिक स्थिति यानी भाव पर ले आती है। तो आप कह रहे हैं कि गीता का फोकस पूरी तरह से आंतरिक स्थिति पर है, बाहरी क्रिया के नतीजों पर उतना नहीं। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, खासकर जब हम दुनिया में इतनी त्रासदियां देखते हैं जिनके भयानक नतीजे होते हैं। क्या सिर्फ भाव पर ध्यान देना खतरनाक नहीं हो सकता? सवाल बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझे, हिटलर का विनाश में रस लेना, उसकी वो तबाही मचाने की इच्छा, एक डिस्ट्रक्टिव भाव है ना? दूसरी तरफ भगवान महावीर की एक चींटी को भी बचाने की कोशिश, उनकी वो करुणा, एक सृजनात्मक भाव है। ठीक है। अब महावीर की अहिंसा का मतलब है बचाने की इच्छा। हो सकता है वो चींटी बच जाए या ना बचे, वो भारी घटना है, लेकिन बचाने के भाव से महावीर को खुद लाभ होता है। अच्छा, उनके अपने चित्त पर असर होता है। हाँ, उनका चित्त शांत और करुणामय होता है, और हिटलर के विनाशकारी भाव से उसी का चित्त बीमार और विक्षिप्त होता है। तो जीवन भारी घटनाओं का लेखा जोखा उतना नहीं है जितना हमारे आंतरिक भाव का प्रवाह है। उनके घर रोज इतने मेहमान आते कि खाना कम पड़ जाता, तो बेटे ने तंग आके कहा कि आप चोरी करने लगे। कबीर बोले, अरे ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? बेटा हैरान। रात को कबीर बेटे को साथ लेकर पड़ोसी के खेत से गेहूं की बोरी उठाने गए। दीवार तोड़ी, बोरी उठाई, फिर कबीर ने कहा, अब जरा घर वालों को आवाज देके बता तो आओ कि हम ये बोरी ले जा रहे हैं। बेटा बोला, ये कैसी चोरी हुई? कबीर ने समझाया, जो चोरी बताई ना जा सके वही पाप है। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि कुछ अपना पराया भी होता है, सब एक ही तो है। बहुत बहुत सटीक उदाहरण है ये। ये कहानी दिखाती है कि कर्म चेतना के स्तर पर परखे जाते हैं। हाँ। कबीर एकता के भाव में थे, उन्हें अपने पराये का भेद नहीं था, लेकिन उन्होंने बेटे को मालिक को बताने को कहा, क्योंकि बेटा अभी द्वैत के स्तर पर था। वो दुनिया को मैं और तुम, अपना और पराया में बटा हुआ देख रहा था। ऊंचे सत्य को निचले स्तर पर, मतलब जिस व्यवहारिक स्तर पर हम जी रहे हैं, उस पर गलत तरीके से लागू करना खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत होता है। लोग कह देते हैं सब माया है और फिर अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। बिल्कुल, या गलत कामों को सही ठहराने लगते हैं। अच्छा, एक और बात आपने कही थी कि कृष्ण जानने पर जोर देते हैं, सिर्फ मानने पर नहीं। हाँ बिल्कुल। अध्याय 2 श्लोक 21 में कृष्ण कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम। यहाँ वेद शब्द जानने के अर्थ में है, जो इस अविनाशी आत्मा को जानता है। मानता नहीं, जानता है। हाँ, कृष्ण ये नहीं कहते कि जो इस पर विश्वास करता है या मानता है। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान किताबों या उपदेशों को रटने या मान लेने भर से नहीं आता, वो अनुभव से आता है। जैसे तैरने की थ्योरी जानना और तैरना जानना अलग है। बिल्कुल वही बात। जैसे तैराकी की पूरी थ्योरी जानना एक बात है, और सच में तैरना जानना बिल्कुल दूसरी बात। अनुभव ही ज्ञान को पक्का करता है ना। सही बात है। और शरीर को लेके भी गीता श्लोक 22 एक अनोखी बात कहती है।
वासांसी जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरो अपरानि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण कर लेती है। सुनने में कितना आसान लगता है। हाँ, पर हम तो अपने शरीर से ऐसे चिपके। बिल्कुल। मुझे भूख लगी, मेरे सिर में दर्द है। कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये शरीर सिर्फ एक पहना हुआ वस्त्र है। सुबह उठते ही जब घुटने में दर्द होता है तो ये वस्त्र बड़ा सताता है। हाँ, ये तादाद में ये आइडेंटिफिकेशन बहुत गहरा है, लेकिन इसके टूटने की संभावना भी है। आपने फैंटम लिम्ब पेन के बारे में सुना होगा। हाँ, सुना है। पैर कट चुका है, वो अंग है ही नहीं, लेकिन मरीज को दर्द उसी गायब पैर के अंगूठे में महसूस होता है। ये क्या दिखाता है? कि चेतना और शरीर अलग हो सकते हैं। हाँ। यही कि दर्द या संवेदना का अनुभव करने वाली चेतना और वो भौतिक अंग अलग हो सकते हैं। तो क्या ध्यान जैसी प्रक्रियाओं से इस अलगाव को, इस दूरी को सचमुच महसूस किया जा सकता है? निश्चित रूप से। ध्यान के गहरे अभ्यासों में आप शारीरिक संवेदनाओं से एक फासला महसूस कर सकते हैं। आप सिर्फ देखने वाले यानी साक्षी बन जाते हैं। साक्षी भाव। हाँ, साक्षी भाव। दर्द हो रहा है पर मैं दर्द नहीं हूं, मैं दर्द को जानने वाला हूं। शरीर को बाहर से देखने की बजाय अंदर से महसूस करने का अनुभव होता है। तब ये शरीर रूपी वस्त्र वाली बात सिर्फ एक विचार नहीं रह जाती, एक अनुभव बनने लगती है। और ये पुनर्जन्म की बात, अगर आत्मा आती जाती नहीं तो ये शरीर बदलना कैसे होता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, जो शरीर हमें माता पिता से मिलता है वो स्थूल शरीर है, वो नष्ट होता है। ठीक है। लेकिन एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो हमारी इच्छाओं, वासनाओं, कर्मों के संस्कारों, हमारे भाव से बनता है। अच्छा, ये सूक्ष्म शरीर। हाँ, मृत्यु के बाद यही सूक्ष्म शरीर आगे की यात्रा करता है। आत्मा तो आप समझें बिजली की तरह है, सर्वव्यापी है, वो कहीं आती जाती नहीं। ये सूक्ष्म शरीर एक बल्ब की तरह है जो आत्मा रूपी बिजली से ऊर्जा लेके प्रकाशित होता है। अलग अलग जन्मों में ये बल्ब अपनी कर्माशय और इच्छाओं के अनुसार बदलता रहता है। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ है एक तरह से इस बल्ब को ही तोड़ देना, यानी सूक्ष्म शरीर के बंधन से भी मुक्त हो जाना। तो अगर सार निकालें तो गीता हमें परम सत्य, जहां आत्मा अजर, अमर, अपरिवर्तनीय है, और हमारे अनुभव का जगत जहां हमारे कर्म और उससे भी ज्यादा हमारे इरादे और भाव मायने रखते हैं, इनके बीच का फर्क समझाती है। बिल्कुल। और ये भी कि सच्ची समझ कोरे विश्वास या किताबी ज्ञान से नहीं आती। हाँ, वो अनुभवजन्य ज्ञान, मतलब खुद के अनुभव से जानने से ही आती है। हाँ, एकदम सही कहा। और ये हमें गहरे चिंतन के लिए छोड़ जाता है कि भाई, चूंकि हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी यात्रा का वाहन हमारी ही इच्छाओं, इरादों और भावों से बनता है। वर्तमान में कितने वॉट के बल्ब की तरह जी और जल रहे हैं। हाँ, और क्या हम अपने आंतरिक भाव को सजगता से बदलकर इस बल्ब की प्रकृति, इसकी रोशनी को बदल सकते हैं? और क्या हम अंततः इस बल्ब की सीमाओं से भी परे जा सकते हैं? बिल्कुल, ये सवाल हमें अपने भीतर खोजने